Shahnawaz Hussain is coming out and responding to the comments made by Digvijay Singh. Let's listen in. उसके अध्यक्ष पर और जो संवैधानिक संस्थाओं का नेतृत्व कर रहे हैं उस पर हमला करने की दिग्विजय सिंह जी की पुरानी आदत है। और फिर से क्योंकि 2G में उन्होंने बहुत बड़ा एक्सपोज किया, खासकर जो CNG ने जिस तरह से पूरी तरह से एक्सपोज करने का काम किया, कोल में एक्सपोज करने का काम किया, और भी कई जो CAG की रिपोर्ट है जिसमें बहुत सारा एक्सपोजर कांग्रेस के सरकार के खिलाफ हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस के नेता के पास कोई जवाब नहीं है। तो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए कि वो सियासत में आ सकते हैं, कौन सियासत में आएगा नहीं आएगा। आजकल तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट सियासत में हैं, खुद मनमोहन सिंह जी रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और देश के प्रधानमंत्री हैं। तो किसको सियासत में आना है ये तो भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिया है। उसने कोई दिग्विजय सिंह जी से परमिशन लेकर कोई सियासत में तो नहीं आने वाला है। लेकिन आज वो CAG का काम देख रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं, उनके ऊपर इस तरह का आरोप करना संवैधानिक संस्था पर आरोप है। सर, आज से आप लोगों का एजिटेशन शुरू है, खासकर इस पूरा ब्लॉक आवंटन को लेकर के क्या है? नहीं, देखिए, संसद में भी भारतीय जनता पार्टी अपने रुख पर कायम है। कोई हम अपने रुख से हिलने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लें और हम चाहते हैं कि कोल ब्लॉक पूरी तरह से कैंसिल हो और इसकी जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने रुख पर कायम रहेगी। पार्लियामेंट अगर चलनी है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष की मांग को स्वीकार करे। ये देश में हम चुनकर आए हैं, संसद में चुनकर आए हैं देश बनाने के लिए। लेकिन अगर देश लुट रहा हो तो संसद में हम मौन दर्शक नहीं बैठ सकते। संसद में चर्चा करके जो कुछ लोग इस तरह का तर्क दे रहे हैं कि संसद चर्चा करने का स्थान है, ये तो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि संसद में हम हरदम हर विषय पर चर्चा करते हैं। लेकिन यहां चर्चा से कुछ नहीं निकलने वाला, यहां निदान चाहिए। और चर्चा के नाम पर तो प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आ ही गया है, और क्या जब चर्चा होगी तो यही जवाब वो देने वाले हैं। तो जो कुछ विपक्षी दल चर्चा के पक्ष में हवा बना रहे हैं और वही बात कांग्रेस कह रही है, तो ये चर्चा में प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट जो उन्होंने टेबल किया, इसके अलावा यूपीए गवर्नमेंट से क्या मिलना है? क्या ये कोई समझाने को तैयार है कि जब चर्चा होगी तो क्या कोई नई बात होने वाली है, कोई नया खुलासा होने वाला है? क्या चर्चा के बाद जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी लेंगे? क्या वो गद्दी छोड़ेंगे? क्या कोल ब्लॉक कैंसिल होंगे? अगर इस चर्चा से निदान चाहिए, चर्चा कौन सा ऐसा विषय है जिस पर चर्चा नहीं हुई है? और ये कोल खदान पर तो पहले भी कई बार विपक्ष की तरफ से, हम लोगों की तरफ से ये मुद्दे उठाए गए हैं। लेकिन सिर्फ संसद की आड़ में और संसद की चर्चा के आड़ में ये कहा जाए कि पूरा देश संसद में चर्चा चाहता है, ये सही नहीं है। पूरा देश निदान चाहता है। और जो यूपीए का साथ दे रहे दल, जो उनके हर मुद्दे पर साथ रहते हैं, उन पर जनता का विश्वास हट रहा है। जो कांग्रेस के साथ रहेगा, जो कांग्रेस के साथ परोक्ष रूप से भी दिखेगा, उसका जवाब देश की जनता उसको देगी।